कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। गाड़ियां और मोबाइल फोन्स चोरी होकर कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सहफरीकी इंतजाम किया जाए। जमीनों पर कब्जे पर जीरो टॉलरेंस है। सदर मुमलिकत ने सिंध में क़याम अमन के लिए प्लान दे दिया। कच्चे के डाकू और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन से अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। वजीर आला सिंध की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग, कहा 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर पर था, 82वें नंबर पर है। कराची के अवाम ने वजीर आला सिंध का शहर कायद में अमन कायम होने का दावा मुस्तरद कर दिया। सब सही कहाँ है? आजकल चोर बहुत है, डाकू बहुत आ गया, लोग सब पैसे भी चल रहे हैं, रशों में से भी चल रहे हैं। उनको लगता होगा वो अपने घर में बैठे हुए, हम लोग तो रोड पे घूमते, तो हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। बर्गर खाने के बहाने आए, मोबाइल भी ले गए, पैसे भी ले गए। यहाँ कानून नाम की चीज़ तो है ही नहीं। सरकारी इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिलावल भुट्टो ने इदारों की निजकारी की एक बार फिर मुखालफत कर दी। EOBI को सूबों को ट्रांसफर करने का मुतालबा, कहा विफाक स्टील मिल्स और PIA की निजकारी के मामले पर सिंध हुकूमत के साथ बैठे। आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान में मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला साहब क्या कहेंगे? एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें हो रही है, आप मुलाकातें भी करते रहते, तो कब तक मामलात आगे बढ़ेंगे? इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? खान साहब ने अभी ताज़ दिया है कि बातचीत अगर होती है तो उसमें नाम रखा है उन्होंने, जब होगा सबके सामने आ जाएगा, छुप के नहीं होगी कोई बात। बानिए PTI ने बातचीत का टास्क दिया है, कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, छुप कर कुछ नहीं होगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वाजे कर दिया, कहा मौलाना फजल रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। तहरीक इंसाफ का जजिस के खत से मुतालिक केस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रऊफ हसन कहते हैं जजिस के खत पर संजीदगी जाहिर नहीं की जा रही, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो अवाम को कैसे मिलेगा। बानिए PTI बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा, तोशाखाना केस में नई तहकीकात का आगाज, तलबी का नोटिस जारी। नैब रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। बुशरा बीबी ने नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इजराइल को तस्लीम करने की बात करने वाली असम्बली की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़, कहा तारीख में इजराइल का बतौर रियासत कोई वजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल को बतौर रियासत कबूल करना जुल्म है। नवाज शरीफ का एक ही रिश्तेदार बचा था, उन्हें भी नायब वजीर आज़म बना दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को नहीं मानते, जिसका हक है उसे दिया जाए। मुसल्लह जत्थे के जरिए हमले और भाई को धमकी देने का इल्जाम। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतादिद नामालूम अफराद भी नामजद। पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है, हम सब मिलकर जल्द पाकिस्तान को उसका अजीम मकाम वापस दिलाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा तेल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। सऊदी वलीअहद पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। सऊदी तिजारती वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले कंटेनर जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल होते थे, अब अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। टिकटॉक बनाने के लिए काम करना पड़ता है। मुखालिफिन भी कोई अच्छा काम करें ताकि उनके भी टिकटॉक बने। मरियम नवाज का नाक़दीन को करारा जवाब। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे से नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल के लिए कोशा। IMF के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। IMF मिशन 15 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। तकनीकी और पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी खिताब। आर्मी चीफ की बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें।
दोतरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी और किसानों के लिए सब्सिडी सिर्फ ऐलान की हद तक महदूद। पंजाब हुकूमत ताहाल फैसला ना कर सकी। वजीर आजम ने गंदम दरामदी स्कीम की छानबीन के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने वजीर आला पंजाब के 400 अरब के पैकेज को लॉलीपॉप करार दे दिया। हमें तो इल्म नहीं है कि हमारा आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक दिन हम कम ना करें तो हमारा गुजारा नहीं होता। 500 रुपये हम कमाते हैं, 500 रुपये से बिजली का बिल भरें या बच्चों को तालीम दें या घर का निज़ाम चलाएं। आलमी दिन तो अमीर लोगों का है जिन्हों के करोड़ों रुपए बैंक में पड़े। हम गरीब आदमी आटे में पूरा आलमी दिन कैसे बनाएंगे। बोझ कांधों से कम करो साहब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कशों की इल्तिजा। मुल्क भर में रैलियां और तकारीब, सियासी जमातों, मजदूर तंजीमों और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे लेबर डे पर। गूगल का डूडल भी तब्दील। आईजी पंजाब की जंगी पुलिस चेक पोस्ट हमला नाकाम बनाने वालों की हौसला अफजाई। जख्मियों के लिए 1 लाख और चौकी पर मौजूद एहलकारों को 50,000 रुपए इनाम दिया। खलाई तहकीक के मैदान में अहम संगे मील। पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। मिशन 3 मई को रवाना किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद ने बताया, आईक्यूब कमर की लॉन्च को लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। अवाम के लिए खुशखबरी, बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। हुकूमत सिंध बहुत जल्द नए रूट शुरू करेगी। शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी तवज्जो अवामी खिदमत पर है। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। अहम शाहराहें और अंडरपासेस डूब गए। कारोबारी मराकज में भी पानी दाखिल। हुकूमत ने मकामी आबादी और सयाहों को सहराई इलाकों में जाने से मना कर दिया। मुत्तहदा अरब इमारात में भी फिर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इमारात में जुमेरात और जुमे को तमाम तालीमी इदारे और पार्क बंद रखने की हिदायत। गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आए।